कम्युनिकेशन विल बी द बिगेस्ट इश्यू फॉर द जेमिनाई ascendant। क्यों? जेमिनाई क्या है? जेमिनाई एक डुअलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आदमी अपने शब्दों से पीछे आगे पीछे जाना ये आपको दिखेगा। जब बार ऐसे लोगों को जो हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें इन्होंने कही और वो तुरंत भूल गए, तो जेमिनाई वालों के साथ यही प्रॉब्लम होगा कि इनके डेटा, इनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमेशा प्रॉब्लम रहे। बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पे वेल्थ आता है। वेल्थ क्या है? चंद्रमा 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन वेल्थ बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा। जेमिनाई को लोग कैसे देखेंगे? जेमिनाई को लोग देखेंगे बहुत ही धार्मिक, बहुत ही नैतिक, हर एक अकाउंट के बुक्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने वाला। लेकिन जेमिनाई को लोग देख रहे हैं, जेमिनाई है डिफरेंट। स्पाइसेस का साइन क्या है? एक मछली, उसके पीछे एक मछली, दोनों रोटेट करते हुए राउंड एंड राउंड। तो मैंने जब अष्टम में नमस्ते, let's start our video with a short prayer. We'll pray to Ma Bhuvaneshwari. Sindurarohana vikraham trinayanam Madikyamolisphata Taranayakashekaram Smitamukhim Mapena Bhakshoruam पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकां रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्याये पराम्बिकाम्। I pray to the divine which is in you. May Shri Mata bless us all. Namaste and welcome to Vamsa Astrology. Today, we will be discussing about blank chart prediction, the very important series of our channel. In this video, we will understand the different placement of different rashis for the day Gemini ascendant, and we will discuss the results of it. आज हम जेमिनाई के ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या इनके लाइफ में मेजर ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स इनको, किस चीज से इनको सतर्क रहना चाहिए और किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे इनकी लाइफ और स्मूथली चल सकती है। अब जेमिनाई असेंडेंट का जब आप नॉर्मल जेमिनाई को देखते हो, जेमिनाई फर्स्ट हाउस में पड़ेगा। जेमिनाई जो काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस को दिया गया है, तो क्या क्या चीजें आप थर्ड हाउस से देखते हो? थर्ड हाउस से आप देखते हो करेज, थर्ड हाउस से देखते हो आप नेबर, थर्ड हाउस से देखते हो आपके सिबलिंग्स, थर्ड हाउस से देखते हो जो न्यू इनिशिएटिव्स आप लोगे। बर्थ का भी हाउस कहा गया जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई सॉरी। थर्ड हाउस आपके नेबर्स भी हैं, थर्ड हाउस आपकी यंगर सिबलिंग्स है। जो कोई भी साइन आपके असेंडेंट में आ जाए, सबसे बहुत ही बेसिक रूल है ये, जो भी साइन आपके असेंडेंट में आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जन्म उस समय हुआ है। थर्ड हाउस में जैसे सिबलिंग्स को देखते हैं, यंगर सिबलिंग्स, तो यंगर सिबलिंग्स अगर होंगे तो इनके लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगे, यंगर या एल्डर सिबलिंग्स। दूसरा, नेबर्स एक्सट्रीमिटी पे रहेंगे हमेशा। नेबर्स या तो बहुत मिलेंगे या तो मिलेंगे ही नहीं, मतलब कनेक्शन नहीं रहेगा नेबर्स के साथ, ये आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन विल बी द बिगेस्ट इश्यू फॉर द जेमिनी ascendant। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, फर्स्ट हाउस आप में आके जेमिनी बैठ गया है। तो बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ मरकरी, मरकरी कितना अच्छा बैठा है, कितना खराब बैठा है, उस पे आपको देखने को मिलता है कम्युनिकेशन कैसा रहेगा। लेकिन इनके लाइफ में एक मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है जेमिनाई के लिए गॉसिपिंग का। अगर ये लोग पीठ पीछे किसी के बात करना चालू कर देते हैं तो उसी समय इनके रिलेशंस खराब होने लगते हैं कहीं ना कहीं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं जेमिनाई असेंडेंट अगर ये सारे काम करने लगता है। जो भी जिस किसी भी जेमिनाई असेंडेंट को मेजर प्रॉब्लम्स होंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अपने जो थर्ड हाउस की जो भी कारक तत्वास हैं उसको कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। अब जेमिनाई के लिए आपको देखना है, जेमिनाई को जब आप देखते हो तो आप मरकरी की बात करते हो। मरकरी क्या है? बनिया, जो आप बनिया देखते हो, बनिया यानी जो शॉपकीपर्स देखते हो। हमारे में जब हमारे में चार वर्णों को विभाजित किया गया तो हमारे पास चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य कम्युनिटी कहीं ना कहीं मरकरी से रिप्रेजेंट होती है।
जेमिनाई में मरकरी का क्वालिटी आता है, और आपको ये लोग पूरे बनिया वाले क्वालिटी देखने को मिलेंगे। बनिया वालों क्वालिटी क्या होती है, किसी भी दुकानदार के पास आप जाएंगे तो वो क्या करता है, रेट से ऊपर उठ के बताता है। और वो रेट से ऊपर, क्योंकि उसको पता है आप बार्गेन करोगे, आप कम करोगे। तो जेमिनी एसेंडेंट की यही नेचर रहती है कि वो लोग कभी भी, कभी भी आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। दे विल टेल वन साइड ऑफ स्टोरी। जेमिनाई का ये प्रॉब्लम होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उनका वही नेचर है। तो वो जेमिनाई का थोड़ा सा, कि अपनी बातों को एक, जो उनको लगेगा कि जो अच्छी चीजें हैं वो हम बताएं दूसरों को, जो मेरी खराब चीजें हैं उसको हम छुपा के रखें। ये देखने को मिलेगा जेमिनाई के साथ। जेमिनाई बार्गेन करने में बहुत खतरनाक लोग होते हैं। जेमिनाई आर वेरी गुड गुड बार्गेनर्स, प्रोवाइडेड मर्करी शुड बी प्लेस्ड इन अ गुड पोजीशन। जेमिनाई क्या है, जेमिनाई एक डुअलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आदमी अपने शब्दों से पीछे आगे पीछे जाना, ये आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ पे आदमी अपनी बातों पे टिकता नहीं है। और कई बार ऐसे लोगों को, जो हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें इन्होंने कही और वो तुरंत भूल गए, कहीं ना कहीं वो आपको देखने को मिलेगा जेमिनाई जब लग्न में प्लेस्ड होते हैं। तो जेमिनाई के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इनका कम्युनिकेशन डिवाइस, इनका डेटा। तो जेमिनाई वालों के साथ यही प्रॉब्लम होगा कि इनके डेटा, इनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। दे विल सफर फ्रॉम डेटा लॉस, दे विल सफर फ्रॉम नॉफ का इशू, दे कैन सफर। ठीक है। थर्ड हाउस बहुत प्रोमिनेंसी के साथ लग्न में आ गया है, तो थर्ड हाउस के रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएंगे जेमिनाई की लाइफ में। अब बात करते हैं जेमिनाई के लिए सेकंड हाउस में क्या आएगा। सेकंड हाउस में आएगा आपका कैंसर। कैंसर का लॉर्ड कौन, कैंसर का लॉर्ड चंद्रमा। चंद्रमा को जब भी आप देखते हो, आप देखते हो कि चंद्रमा 15 डेज बढ़ते हैं, 15 डेज घटते हैं। शुक्ल पक्ष में अच्छा रहता है, और कृष्ण पक्ष में कहा गया कि नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। ये चंद्रमा के लिए बीपीएचएस में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे लिखा गया है कि कौन से चंद्रमा अच्छे होते हैं और कौन से कर्मा ऑस्पिशियस रिजल्ट, कौन से इनऑस्पिशियस रिजल्ट देते हैं, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चंद्रमा सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में क्या है आपका, सेकंड हाउस में फैमिली है, सेकंड हाउस में आपके मनी है, वेल्थ है। सेकंड हाउस आपका कुटुंब स्थान है, सेकंड हाउस आपकी स्पीच है। तो आप जेमिनाई वालों के क्वालिटी ही होगी कि दे विल बी वेरी गुड स्पीकर्स। स्पीकर्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में चीजों को कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट कर देते हैं। तभी जब मैंने जेमिनी एसेंडेंट की बात करी तो मैंने कहा बहुत ही अच्छे से ये लोग बार्गेन कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं चीजों को देखने को मिलेगा। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा को लालछन लगाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी either this person will be a liar or people will perceive him as a liar। ये जेमिनी असेंडेंट की क्वालिटीज हो जाती है। इनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। दे शुड नॉट टॉक, दे शुड नेवर एंगेज इन टॉकिंग बैड अबाउट अदर्स, अदरवाइज देयर लाइफ विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक, लाइक फाइनेंशियल्स विल बी आल्सो इन प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स। कुटुंब स्थान, फैमिली लाइफ विल आल्सो बी इन ट्रबल। ठीक है। कोई ना कोई चीटिंग का ब्लेम आएगा, क्यों, क्योंकि चंद्रमा का जो कारक है वो चीटिंग वगैरह, वो ब्लेम्स के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। अब 4 नंबर राशि किस चीज की है, व्हीकल्स की है, प्रॉपर्टीज की है, मदर की है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द पर्सन विल बी कॉन्स्टेंटली लाइक प्रॉपर्टीज, लाइक व्हीकल्स, इनके बारे में बात करेंगे, मदर के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी सेकंड हाउस, क्योंकि आपके बोलना है ना, वो तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे वेल्थ आता है। वेल्थ क्या है, चंद्रमा 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन वेल्थ बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा। जेमिनी असेंडेंट वालों के में ये क्वालिटी, जेमिनी बंदिया बंदिया आप देखोगे ना, आ, सब चीज जब कलेक्टिवली, जब कलेक्शन में हम बात करते हैं तो जेमिनाई, और हम कैंसर को भी कंसीडर करते हैं, उसी तरह सारे राशियों को कंसीडर करके तब हम एक असेंडेंट के बारे में बात करते हैं। अब आप याद करो, मैंने जेमिनाई के लिए कहा था ये लोग बनिया हैं।
बनियाओं के में क्या होता है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन ऑफन, देर आर डेज व्हेन बिजनेसमैन विल बी लाइक, ये लोग बहुत अच्छी सेल हुई, किसी दिन ऐसा होता है कि गल्ले पे से वापस उठ के आना पड़ता है। लाला जी को अपने दुकान पे वो गए, सुबह गए, उन्होंने दुकान खोला, दुकान खोलने के बाद उन्होंने सब चीज अपनी सेट करी, पूरे दिन लाला जी बस चाय पी के वहां से वापस चले गए। तो ये जेमिनाई है। तो लाला जी को पैसे नहीं मिलते हैं किसी दिन, और किसी दिन लाला जी गए, इनके दुकान के बाहर लाइन लगी हुई थी, और उस दिन ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे इतना काम करना पड़ा। सो जब जब जेमिनाई असेंडेंट वाले लोग फ्रस्ट्रेट होंगे काम से, उनके इनकम में प्रॉब्लम आएगी। ये आपको देखने को मिलेगा जेमिनाई के लिए। जेमिनाई का प्रॉपर्टी में चीटिंग हो सकता है। जेमिनाई को या तो ये इन्वेस्टमेंट करते टाइम इन लोग को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। जेमिनाई असेंडेंट को, जेमिनाई असेंडेंट के पास एक नेचुरल योग है कि प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो जब मैं आगे बढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा। क्योंकि फैमिली का इंपॉर्टेंस इनके लाइफ में है, फूड का इंपॉर्टेंस है, बहुत ही चूजी हो जाते हैं ये लोग कि हमें ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा ना, आप देखते हो ना कि मून की जो एनर्जी है वो एक्सट्रीम पे हो जाती है और कभी लो हो जाती है, हाई टाइड्स होते हैं फिर कभी लो टाइड्स होते हैं। ऐसे ही इन लोगों में ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, किसी दिन ये लोग बहुत खाएंगे, किसी दिन खाना ही छोड़ देंगे। ये जेमिनाई की क्वालिटी हो गई। जब उनका मतलब मान लो जेमिनाई असेंडेंट है तो कैंसर सेकेंड हाउस में ही है। अब आते हैं हम थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस की जब आप बात करते हो तो थर्ड हाउस में क्या है, लियो प्लेस्ड है। लियो नेचुरल फिफ्थ हाउस में आते हैं, लियो के लॉर्ड सन। थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का, तो ये लोगों को ना सुनना नहीं पसंद होगा। राजा को कभी ना सुनना नहीं पसंद है। हियरिंग्स का है ना, आपकी, आपको सुनने का कि आप क्या सुन, आपको आ, आपको सुनाई क्या देता है, तो राजा ना नहीं सुनता है। आपके आपके कर्णों को रिप्रेजेंट करता है। करेज है तो बोल्डली, राजा हटो, मैं ये काम कर दूंगा, तुमसे नहीं हो रहा है मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा, सेनापति तुमसे नहीं संभाला जा रहा है मैं कमान संभालूं। ये चीजें होती है। और हमेशा देखोगे ये फिफ्थ हाउस के रिलेटेड बात करते हैं, उपदेश देना बहुत पसंद है, ज्ञान देना। ऐसे लोगों को अगर कुछ नहीं भी आता है, दे विल गिव लॉट ऑफ उपदेश, लॉट ऑफ ज्ञान टू द अदर्स। फिफ्थ हाउस इज ऑफ चिल्ड्रंस, सो यू विल सी they will face little bit problems while communicating with their children। चिल्ड्रन से कभी कभी वैसे कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। तो ये चीजें इनको ध्यान रखनी चाहिए कि मतलब अपने बच्चों से, अपने जो भी आपके चिल्ड्रन हैं उनसे आप उनको टाइम दो, उनसे कम्युनिकेशन करो, उनसे कम्युनिकेट करो। नहीं तो बीच में गैप डेवलप हो जाता है, और उसके चलते आपको आगे लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। फिफ्थ हाउस पावर का है, सीट का है, पोजीशन का है। तो हमेशा ऐसे लोग पावर, सीट, पोजीशंस की ही बात करेंगे। फिफ्थ हाउस नॉलेज का है, नॉलेज देना। इनके लाइफ में हो सकता है एजुकेशन करते टाइम कुछ जब ये लोग स्टडी कर रहे होंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, बहुत बढ़िया बुद्धि चलने लगती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब सीईओ सीएक्सओ का चार्ट जो होता है वो जेमिनाई वाले कई बार बनता है, क्योंकि बहुत अच्छे नॉलेज दे सकते हैं। मैनेजर्स का भी चार्ट में जेमिनाई आपको बहुत ही देखने को मिलेगा, जेमिनाई असेंडेंट, क्योंकि मैनेजर को बेसिकली मैनेजमेंट करना है ना अपने स्पीच से। तो वो जेमिनाई के पास इनहेरिट क्वालिटी है, क्योंकि थर्ड हाउस में उसको लियो मिला है, तो वो लोगों को कंट्रोल करना तो जानता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसको। क्यों? क्योंकि मैनेजर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, दे शुड बी टॉकिंग गुड, दे शुड नॉट डू बैक बाइट। तो वो चीजें इनको नहीं करनी चाहिए। जेमिनाई वालों के में ही अगर सूर्य अफ्लिक्टेड हो जाए, सूर्य का एफ्लिक्शन कैसे देखते हैं वो कभी और बात करेंगे, बट यहाँ पे सूर्य अगर अफ्लिक्टेड हो जाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कम्युनिकेशन का मेजर गैप आने लगता है एम्प्लॉयज और इनके बीच।
लाइक लाला जी ने जो कह दिया वही करना है, तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जेमिनाई के लिए लियो थर्ड हाउस में मिला है। तो मैं हूँ, आई एम द बॉस। वो जेमिनाई असेंडेंट का रूल है। जेमिनाई के लिए सिक्स्थ हाउस में आता है, सॉरी फोर्थ हाउस में आता है वर्गो। वर्गो इंटरेस्टिंगली आपको फाइट्स का, रोग ऋण शत्रु कहा गया। तो फोर्थ हाउस में ये सारी चीजें, ये सारे मैटर्स आ गए। अब क्या है? रोग। फैमिली में किसी ना किसी को क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होएगा, कुछ ना कुछ लैंड के रिलेटेड इश्यूज, कुछ ना कुछ हो सकते हैं, क्योंकि लैंड का इशू है। का इनको ना ड्राइविंग करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी कभी बहुत ही रैश ड्राइविंग करेंगे और इसके चलते देर आर ड्यूगास ऑफ मिस हैपनिंग्स, एक्सीडेंट वगैरह कर ले। ये लोग कभी भी कार लेके आएंगे ना, इनके पे खरोच पड़ी जानी है। वो जमीन है ये सब में। प्रॉपर्टी के लिए लिटिगेशंस में आपको जाना पड़ सकता है। देखिए, अब मैं जब फोर्थ हाउस को देखता हूँ ना, तो मैं इसको रोटेट करके भी आपको दिखाता हूँ कि जो चार्ट रोटेशन लोग कहते हैं वो क्या है। अब आप देखो, सेवेंथ हाउस से कौन सा हाउस पड़ेगा? ये टेंथ हाउस पड़ेगा, ठीक है। सेवन से काउंट कर लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। टेंथ हाउस पड़ा, मैरिज के कर्मों को दिखाता है। नेचुरली क्या होता है, ये सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड हो गया। सिक्स्थ हाउस में जाता है ना वर्गो। सिक्स्थ हाउस क्या है? 7 से 12 है। मैरिज के सुख में, मैरिज के में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। जेमिनाई असेंडेंट, अगर ये लोग, इन लोगों को बहुत ही ससेप्टेबिलिटी हो जाती है नेगेटिव कर्म, नेगेटिविटी से, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो नजर लगना होता है, कई बार इनके मैरिज में नजर लग जाता है, ये देखने को आपको मिलेगा। जेमिनाई असेंडेंट को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए अपने, जो भी कर्म अपने मैरिजेस में कर रहे हो, मतलब आपका कम्युनिकेशन गैप आपके वाइफ से नहीं होना चाहिए। कोई भी अधार्मिक काम नहीं करना चाहिए मैरिज के कंसर्निंग में। ये लोग, आप समझदार हो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। कोई भी अधर्म नहीं चलेगा। अब जब मैं ये सेवेंथ हाउस पे आऊंगा तब बताऊंगा कि मैरिज में अधर्म क्यों नहीं चलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। आओ अब फिफ्थ हाउस में आते हैं इनके। फिफ्थ हाउस में क्या है? लिब्रा है, ठीक। सबसे बड़ी बात, चिल्ड्रंस, ज्ञान, पूर्व पुण्य, आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो मंत्र शक्ति है, मंत्र यंत्र जो भी है, वो यहाँ पे आ जाता है। वीनस को यहाँ का लॉर्ड बनाएगा। और वीनस आपको पता है ना, जुपिटर को जब आप पोर्टफोलियो का, जब एक पोर्टफोलियो देते हो, तो जुपिटर से आप एक चीज एक्सपेक्ट करते हो कि जुपिटर नैतिकता से काम करेगा। लेकिन ये चीज आप वीनस से नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि वीनस को दैत्यों का गुरु बताया गया है। तो इनके पास नॉलेज आती है। नॉलेज, वीनस के पास जो नॉलेज है उसमें बहुत ही टेक्निकलिटी छुपी हुई है। जो जुपिटर के पास है, अरे हो जाएगा, ऐसे कर लो हो जाएगा। इनके पास बहुत ही टेक्निकलिटी छुपी हुई है। तो ये लोग अपने काम में बहुत ही टेक्निकलिटीज घुसा देते हैं। मतलब मान लीजिए मैं इनके पास गया कि आप, मुझे ये प्रॉब्लम है, अब आप बताओ मैं क्या करूं इसका सिस्टम। तो वो कहेगा कि ये कर लो, लेकिन लास्ट में एक चीज और कह देगा, लेकिन अगर ये गलती तुमने कर, ये तुम एक गलती करोगे उसमें, और तुमको ये प्रॉब्लम आएगा। और लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि तुम क्या गलती करोगे। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बैलेंस नहीं बन पाता है। मतलब यहाँ पे ना ये लोग रिलेशनशिप में बैलेंस बना पाते हैं, ना ये लोग अपने स्टडीज पे बैलेंस बना पाते हैं। सब्जेक्ट चेंजिंग का इनको, क्योंकि लिब्रा का जो साइन है वो तराजू दिया गया। तराजू को बैलेंस करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज
एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है मटेरियल्स का, जो भी आप दोनों उसके बैलेंसेस पे रख रहे हो, वो चीजें यहाँ पे मिसिंग हो जाती हैं। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग उसका अपने बच्चों के साथ बैलेंस नहीं बन पाता है। जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई असेंडेंट के लिए इशू रहेगा। जेमिनी एसेंडेंट के पास एक और हिडन योगा है क्या? सेवेंथ का जो राशि है वो आगे आपके फिफ्थ हाउस में। सेवेंथ हाउस क्या है आपके मैरिज का, फिफ्थ हाउस आपका क्या है, लव का है। तो सेवेंथ और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन लव मैरिज, या वीनस अच्छा प्लेस्ड हो, जुपिटर के साथ कंजंक्शन में हो, लव मैरिज होएगा। लव मैरिज का योग है इनके लिए, है ना। इन इनके जो सिबलिंग्स के लाइफ में, सिबलिंग्स का जो मैरिड लाइफ होती है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आप भाव भाव से भाव लगाओ कौन से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें आपको देखनी है। अब आते हैं हम सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस देखो, पूरे जेमिनाई में मैंने तभी बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, पूरा जेमिनाई की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो 12 हाउसेस से आती हैं। कितना बढ़िया से रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे देखो। एर्थ साइन आती है सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में एर्थ साइन आने का मतलब, एट्थ हाउस क्या है आपके इनहेरिटेंस का है, आपके इन लॉस का है। ठीक है, वर्गो डिस्प्यूट का साइन है। वर्गो कहां चला गया? फोर्थ हाउस में, लैंड प्रॉपर्टी। स्कॉर्पियो कहाँ आ गया? स्कॉर्पियो आपके सिक्स्थ हाउस में आ गया। स्कॉर्पियो प्रॉब्लम्स, सिक्स्थ हाउस प्रॉब्लम्स का। दोनों तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, डबल सर्किट बन रहा है, तभी ऐसे जेमिनाई असेंडेंट को प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स इनके होल लाइफ रहेंगे। इनके एनिमीज बहुत ही हिडन होंगे, जेमिनाई असेंडेंट पीपल। और या तो ये बहुत ही हिडन तरीके से, बहुत ही प्री प्लान्ड वे में दूसरों को डिस्ट्रॉय करेंगे। इनके वर्कर्स से इनकी नहीं बनेगी, कभी भी किसी लाला जी की किसी के वर्कर से नहीं बनेगी। कितने भी बड़े लाला जी हो, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को हमेशा गाली दी है, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे ये नहीं हो रहा। देखिए मैं लाला जी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लाला जी की बात कर रहा हूँ। लाला जी हमेशा उठेंगे, लाला जी को गाली ही देना है अपने वर्कर्स को, चाहे वो कितना भी काम कर ले। तो जेमिनी असेंडेंट वालों का यही है, वर्कर के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, जेमिनी असेंडेंट को हमेशा एक हिडन इशू रहेगा। क्या हिडन इशू रहेगा? मेरे वर्कर मेरे से कुछ छुपा रहे हैं, मेरे वर्कर मेरे से बहुत सिक्रेटिव है, और इनको वर्कर्स भी सिक्रेटिव मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मामा के लाइफ में ट्रबल होएगा, सिक्स्थ हाउस। ठीक है, यहाँ पे तंत्र से ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है इनकी। ठीक, रोग ऋण शत्रु इन सब एस्पेक्ट्स में इनको पहले एक बार ये कंसिडर करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम, मेजर क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो रही है, तो इनको कहीं ना कहीं अपने आ, कर्मों को देखना चाहिए, क्या इन्होंने किसी के साथ गलत कोई काम किया है। क्योंकि इस पिछले जन्म तो है इनका डेप्थ, ये तो बकाया ये राशि लेके आए हैं, लेकिन इस जन्म भी क्या इन्होंने किया है जिससे ये ट्रिगर हुआ है? क्या कोई नेगेटिव जो ब्लैक मैजिक और ये सारी प्रॉब्लम्स है, क्या इनके ऊपर होने के चांसेस हैं? हाँ है। क्यों? क्योंकि एट्थ का लॉर्ड जो है, एट्थ हाउस में जो बैठता है, राशि स्कॉर्पियो कालपुरुष की कुंडली में, वो यहाँ पे आके बैठ गया। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं सेवेंथ हाउस के ऊपर। सेवेंथ हाउस, मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस। ठीक, हाउ पीपल विल परसीव यू। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज, बहुत ही अच्छे सिनेरियो है कि जेमिनाई को लोग कैसे देखेंगे। जेमिनाई को लोग देखेंगे बहुत ही धार्मिक, बहुत ही नैतिक, हर एक अकाउंट के बुक्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने वाला। लेकिन जेमिनाई को लोग देख रहे हैं, जेमिनाई है डिफरेंट। लाला जी हर बुद्धि लगाते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, किसी भी साम दाम दंड भेद से उनको अपना माल हटाना है उनके गोडाउन में से। ठीक है, ये लाला जी की क्वालिटी है, इनहेरिट क्वालिटी है जो आपको देखने को मिलेगी। धार्मिक रहना है जेमिनी असेंडेंट को अपने मैरिज में,
ये मैंने कहा था जब मैं डिस्कस कर रहा था फोर्थ हाउस को, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि कर्म वहां पे कहीं ना कहीं कुछ गलत करवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ही धार्मिक रहना चाहिए। किस फील्ड, जितने भी सेवन हाउस से रिलेटेड चीजें हैं, आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फेक योर सेल्फ। हाउ यू आर, पीपल विल इवेंचुअली कम टू नो यू आफ्टर सम टाइम। सो आपको अपने मैरिज में, आपके पार्टनरशिप में बहुत ही धार्मिक काम करना है। क्यों? क्योंकि सेजिटेरियस राशि आ जाती है। सेजिटेरियस राशि नाइन्थ हाउस के, नाइन्थ हाउस धर्म का है, गुरु का है, पिता का है, सारे नैतिकता से भरी हुई चीजें हैं नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस आपके धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। धर्म से बड़ा नैतिक कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी नैतिकता की जो चीज है वो धर्म है। वो चीज आपको देखने को मिलेगी जब सेवेंथ हाउस में आ गया, तो उसके लिए रहना चाहिए। लोग आपको धार्मिक परस्यू करेंगे, तो आप अपना आचरण भी धार्मिक करो। ये आपको करना है। देखिए, जब आप सेजिटेरियस की बात करते हो ना, तो सेजिटेरियस साइन आप जब देखते हो, हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन बींग विथ अ बो एंड एरो, कुरुक्षेत्र है, सॉरी, लड़ाई का मैदान है। ये सेवेंथ हाउस में आ गया है। अब आप उसमें कौन जीतेगा इस युद्ध में, ये पता चलेगा जिसके साइड कृष्ण होंगे। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ, तो उसका बलराम और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा था। तो उसमें कहा गया कि इसमें धर्म की विजय होगी। लेकिन फिर बलराम ने कहा, और धर्म उसके साइड में होगा जिसके साइड में कृष्ण खड़े होंगे, क्योंकि धर्म, अधर्म कृष्ण को चुनेगा नहीं। तभी जब दुर्योधन जाते हैं, तो दुर्योधन एक अक्षौणी नारायणी सेना मांगते हैं, लेकिन अर्जुन मांगते हैं नारायण को। और नारायण पांडव साइड खड़े थे। तो जीता कौन? जीता पांडव। तो आपको अपने, यहाँ पे भी ये कुरुक्षेत्र का जगह है, यहाँ पे धर्म जिसके साथ खड़ा रहेगा वही जीतेगा। आप अपने सेवेंथ हाउस में इतने धार्मिक रहो कि कोई आपसे जीत ना पाए। जेमिनाई असेंडेंट, लोग अगर आपको एज अ पर्सन परस्यू कर रहे हैं, लाला जी बहुत ही दिखाने के लिए तो बहुत ही डोनेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली कुछ और ही चल रहा है। मैं कितना इस मशीन में मैं कितने चिप लगा दूं कि जिससे 200 ग्राम कम कर दे वो मशीन। तो ये चीजें अपने अंदर से भी चेंज करो, आप फेक नहीं कर सकते। तो वो चीजें आपको देखनी चाहिए, ये सेवेंथ हाउस से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं हम इनका एट्थ हाउस में। देखिए, एट्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन आ जाएगा। कैप्रिकॉर्न का साइन आ गया, तो एक तो पता चल रहा है कर्म का साइन आ गया एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस आपके ऑकल्ट का है। एट्थ हाउस आपको हिडन चीजों का है, गड़े हुए जो धन होते हैं, मतलब इंश्योरेंस के पैसे, स्कॉलरशिप के पैसे, कहीं ना कहीं वो एट्थ हाउस से आते हैं। अब एट्थ हाउस में कैप्रिकॉन राशि आता है। कैप्रिकॉन राशि किस चीज की है? आपके कर्म की है। बहुत ही रिजिड राशि है, क्रोकोडाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही रिजिडिटी आ जाती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एट्थ हाउस रिलेटेड में। अगर थोड़ी सी भी एफ्लिक्शंस साइटन के पास आ गई, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जेमिनाई असेंडेंट के लिए, जेमिनाई असेंडेंट का प्रोफेशन ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। कई डाउनफॉल्स आने हैं इनके प्रोफेशन में। आपको ये दिख रहा है, ये इनहेरिट युगा है। ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोफेशन रहेगा जेमिनाई असेंडेंट वालों का। किसी दिन मैंने जब कहा, जब मैंने सेकंड हाउस को डिस्कस करा, तो सेकंड हाउस में कहा किसी दिन बढ़ जाना इनकम का फ्लो, किसी दिन घट जाना है। वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कैप्रिकॉन जो कर्म की राशि है, वो कहीं ना कहीं एट्थ हाउस में आ गई है। एट्थ हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस, ये जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव कर्मों के रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव चलता रहेगा। जेमिनाई एसेंडेंट, जेमिनाई एसेंडेंट को प्रोफेशन में स्टेबिलिटी लाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इनिशियल स्टेज में तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये लोग घड़ी से घड़ी चीजें अपने प्रोफेशन में, जो चीजें ना सॉल्व हो रही हो आपके आपके प्रोफेशन में, आपको लग रहा हो ये किसी तरह से नहीं होगा,
एक बार के लिए आपको कोई टास्क मिलता है और आपने पूरी अपनी बुद्धि लगा ली और आप इस नतीजे पे पहुंचते हो कि भाई साहब ये होगा नहीं। एक बार आप अपने मैनेजर के पास चले जाना, वो 10 इस तरीके आपको लिख के दे देगा कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होएगा। लाला के पास चले जाना, भाई साहब ये गला नहीं आ रहा है, क्या करे क्या करे। वो ये एसओ ने गाड़ी पकड़ ली है, अब क्या करें। हाँ तो लगाओ फोन एसओ साहब को। हाँ जी, शाम दान दंड जो भी है वो लगाएंगे और अपनी गाड़ी निकलवा के ले जाएंगे। इम्प्लॉय को लग रहा था कि नहीं निकल सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम में कहीं से किसी भी प्रॉब्लम से निकलने की एबिलिटी, निकाल के प्रोफेशन में लाने की एबिलिटी एक ही के पास है, जेमिनी एसेंडेंट वालों के पास। इसीलिए जब कभी भी आपको ऐसे किसी फील्ड में एम्प्लॉय करना हो जिसमें आपको लगे कि अरे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, इसको सॉल्व करना नामुमकिन है, वहां पे उस प्रॉब्लम के लिए जेमिनी एसेंडेंट वाले को बुला के लाओ, सॉल्व कर दो। और भी असेंडेंट है, वो कौन कौन से हैं जब आप सीरीज में आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जेमिनी असेंडेंट को मैंने कहा ना, बहुत रिजिड है, इनहेरिटेंशियल रिजिडिटी रहेगी। पूरा सर्किट बन रहा है, आप देखो। चौथे में आपको वर्गो मिल गया डिस्प्यूट्स का, छठे में आपको 8 साइन मिल गया, अगेन प्रॉब्लमेटिक, कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड। अब 10th साइन यहाँ पे मिल गया, 4, 6, 8 कॉम्बिनेशन पूरा बन रहा है यहाँ पे। इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है और बहुत जल्दी से नहीं जाएगी। पता है कि पूरी एनर्जी आप जब ड्रेन हो जाओगे, पूरे पसीने आपके जब छूट जाएंगे यहाँ पे, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। आपको पता है आपके इनलॉस आपसे, इनलॉस के फाइनेंसेस के बारे में जानना आपकी बस की बात नहीं है भाई साहब। वाइफ के फाइनेंसेस के बारे में जानना आपके बस की बात नहीं है, उसको छोड़ ही दो तो अच्छा है। बहुत जो अंदर इमोशनल फीलिंग आती है कि मतलब स्पाउस के फाइनेंसेस के बारे में जान जाऊं, उसके कर्म के बारे में जान जाऊं, ये नहीं जान पाओ। वैसे भी जेमिनी असेंडेंट वाले का काम जानना कि क्या कर रहा होगा वो पूरे प्रोफेशन में, बहुत ही आपके लिए, मतलब आप ऐसे बात करोगे कि भाई मैंने पहले 2 साल ये करे, फिर 3 साल ये करा, फिर 4 साल ये करा, फिर मैंने ये छोड़ के इस प्रोफेशन से यहाँ से कूद के इस प्रोफेशन में आ गया, फिर ये करा वो करा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कि आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जेमिनाई के पास ये क्वालिटी नहीं है। लाला जी से पूछा गया कि लाला जी क्या बेचते हो आप? तो वो जो ट्रक के पहिए में जो वो रिपेट लगती है, उसको बनाने के लिए केमिकल सप्लाई होता है, वो हम सप्लाई करते हैं। तो वो प्रोफेशन के बारे में, जेमिनाई असेंडेंट के बारे में भी जानना बहुत ही एक तगड़ा टास्क है। वाइफ के और इनलॉस के बारे में जानना, इन वाइफ के फाइनेंसेस के बारे में जानना, ये भी एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है। जेमिनाई को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए इस पर। अब आइए जेमिनाई के लिए 9th हाउस में एक्वेरियस। एक्वेरियस गेन्स का साइन है, 11th हाउस। भाई साहब आपको गेन किससे होनी है? गेन होनी है आपको धर्म के पाथ पे चल के। लेकिन राहु आ गया, कुछ ना कुछ अधर्म करवाएगा। लेकिन राहु जब अधर्म करवाएगा तो वो लेगा भी। राहु की दशा की सिंपल सी लॉजिक बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने भी दी है कि राहु की दशा के स्टार्टिंग में आपको बहुत कुछ मिलती है, लेकिन जैसे ही राहु की दशा जाने लगती है, जुपिटर आने लगता है, उसी समय आपकी हालत टाइट हो जाती है भाई साहब। आपसे चीजें छिनने लगती हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो अगर आप अनैतिकता से धन कमाने का सोच रहे हो जेमिनाई असेंडेंट, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स लेके आएगा। आपके फ्रेंड सर्कल्स कैसे हो सकते हैं? आपको लोग जो जानते होंगे वो कैसे होंगे? वो बहुत धार्मिक हो सकते हैं। 9th हाउस धर्म का है। एक्वेरियस साइंस आपके फ्रेंड सर्कल को, आपको सर्कल को दिखाता है, तो आपका सर्कल बहुत धार्मिक लोगों से घिरा हुआ हो सकता है। बहुत ही कार्मिक पीपल्स होंगे आपके लाइफ। आपके फादर आपके पास्ट लाइफ से बहुत ही ज्यादा आपके कर्म है उनके साथ रिलेटेड। फादर के सिबलिंग्स आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हो सकता है कि इनहेरिटेंस में उन लोगों से ट्रबल आए, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आपका गेन का है, मैंने बता दिया गेन का एस्पेक्ट। आप 9th हाउस में अगर आपको, देखिए 9th हाउस आपका वो हाउस है जिसमें आपको बहुत ही
बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। आप पूरे प्रयास करोगे कि मैं किसी ना किसी तरह से, किसी ना कोई भी तिगड़म लगा के कुछ ना कुछ करूं अपने फाइनेंसेस को चेंज करने के लिए। आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स। कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे आपको लड़ के पैसा कमाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत मेहनत लगेगी। अर्निंग के लिए, आपके डेली इनकम के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप हो सकता है एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लें, लेकिन उसके बाद भी वो पूरा एम्पायर आप ही के ऊपर टिका रहेगा। ये जेमिनाई एसेंडेंट वालों का कर्म है, और ये इनको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। जेमिनाई का ना फ्रेंड सर्कल, जो भी लोग इनके साथ में सराउंडिंग्स में हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जेमिनाई को उनको संभाल के रखने आना चाहिए। जेमिनाई ये नहीं कर पाता है, और जेमिनाई का प्रॉब्लम ही यही होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और जिस दिन लाइफ से ये लोग जाने लगते हैं, आप समझ जाओ, आपका फ्रेंड सर्कल कम होने लगता है। आपकी आपको लोग दूसरे वे से, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। पीपल हु यूज्ड टू लव यू, नाउ दे हैव चेंज देयर पर्सपेक्टिव। आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ। जल्द से जल्द उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है। जेमिनाई के लिए 10th हाउस में क्या आता है? पाइसेस। पाइसेस का साइन क्या है? एक मछली, उसके पीछे एक मछली, दोनों रोटेट करते हुए, राउंड एंड राउंड। तो मैंने जब अष्टम में आपको बताया कि प्रोफेशन में गोल गोल घूमना रहेगा, तो प्रोफेशन में आप इनके प्रोफेशंस को नहीं जान पाओगे, तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, गोल गोल घूमना होता रहेगा। जेमिनाई एसेंडेंट्स वाले कभी कभी आपको देखना पड़ेगा ना, कि मान लो मैं एडिटिंग की अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं एडिटिंग छोड़ के एस्ट्रोलॉजी में आया। बाय द वे, जेमिनाई एसेंडेंट कैन ऑल्सो परस्यू एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज कर्मा का साइन चला गया 8th हाउस में। 8th हाउस इज ऑफ योर एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस एंड फील्ड्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, वो चीज आप देख लेना। अब आते हैं हम 10th हाउस में, पाइसेस है। प्रोफेशन में गोल 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 घूमना है, नैतिकता से ही काम लेना है। इन लोगों को कर्म में, इनको मतलब अगर जेमिनी एसेंडेंट वालों को एक लैपटॉप दे दिया जाए और एक कोने में बैठा दिया जाए ऑफिस, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो सॉल्व कर देंगे। 12th हाउस आइसोलेशन का, 10th हाउस कर्म का। आइसोलेशन में कर्म करेंगे, पानी के किनारे जाके कर्म करेंगे। हो सकता है चेंजेस हो, फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं। फॉरेन से पैसा कमा सकते हैं जेमिनी वाले। फॉरेन से अगर नहीं कमा रहे, इनको यूटिलाइज करना चाहिए उन चीजों को। फॉरेन से पैसे के लिए, अर्निंग के लिए करना चाहिए। बहुत अच्छी अर्निंग होगी, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन जाएगा। अपने प्रोफेशन को लोगों से बहुत ज्यादा दिखाए ना, अपनी चीजों को ज्यादा एक्सपोज ना करें, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रहे। बहुत अच्छा इनका प्रोफेशन जाएगा जेमिनी वालों का। ठीक है। वाइफ को 6 मंथ पे एक रिवर साइड, बीच साइड लेके जाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है। देखते रहो, क्यों कह रहा हूं। सातवां, सातवें से चौथा, हार्ट, सुख, शांति, चैन। जेमिनाई को चैन किस में आएगा? डिस्प्यूट्स करके, लीगैलिटी में जाके, परेशान करके, लड़ाई करते रहो, रोग के बारे में बात करके, रोग से, मेडिकल में जाए, हीलिंग फील्ड में जाए, हीलिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करेंगे। रोग के बारे में डिस्कस करना है, डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कस करना है, शांति, सुख शांति मिलेगी। पूरा एक हॉरोस्कोप कहीं ना कहीं पूरे अलाइनमेंट में चल रहा है। 12 हाउसेस का एक पूरा अलाइनमेंट है, जिसको आपको समझना है। अब आते हैं हम आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में एरीज है। एरीज क्या है? एरीज साइन के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, ऐसे मैंने एरीज असेंडेंट डिस्कस नहीं करेगा। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो मैं एरीज असेंडेंट के ऊपर आऊंगा, और फिर आपको पूरा गेम समझ में आएगा कि एरीज असेंडेंट के बारे में जो मैंने पॉइंटर्स डिस्कस करे थे, वो मैंने क्यों करे थे। एरीज, सॉरी, एरीज साइन के बारे में। एरीज साइन जो है ना, वो बहुत ही बेसिक साइन है। तो जेमिनाई को ना अपने फाइनेंसेस को बहुत ही लोगों से बेसिक बताना पसंद होगा।
बस इनको मिला, हाँ, 12th हाउस में। अब एरीज और टॉरस से ही पूरा गेम समझ जाओ। टॉरस क्या है? टॉरस सुख है, इंजॉयमेंट है, परिवार है, बुल का वो हेड है, वृषभ। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, तो पिछले जन्म बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं, तो इस जन्म ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठ के भागना पसंद करेंगे। लेकिन भाई साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि पिछले जन्म कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी रह गई थी, वो इस जन्म भी पूरा करना है। तो वो टॉरस में आपको देखने को मिलेगा। मेरे लॉसेस हैं, मुझे बात किस चीज के बारे में करनी है? टॉरस है टॉकिंग का, 12th हाउस लॉसेस का, ये चीजें के बारे में बात करनी है। मैंने इतना एक्सपेंस करा, मुझे इसको लोगों को बताना है। एरीज क्या है? बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक नेसेसरिटी के बारे में भी लोगों को बताना है, फ्रेंड सर्कल में इंफॉर्मेशन करनी है। मेरा धंधा नहीं प्रॉपर एक फ्लो में चलेगा, क्यों? क्योंकि एरीज 11th हाउस में मिला। एरीज 11th हाउस में क्या है? सडन एनर्जी है ना एरीज के पास। सडनली पैसा आएगा, सडनली जाएगा, सडन लॉसेस होते हैं। ठीक है, 11th से सेकंड पड़ता है 12th। 12th लॉसेस का है, टॉरस वहां पे आ गया। वही डेली अर्निंग में भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, डेली सस्टेनेंस में भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। जेमिनाई ऐसे, जेमिनाई के लिए ये पूरा, अगर आपने देखा ना, तो हमने, अगर मैंने कोई फर्स्ट हाउस में चीजें डिस्कस करी थी, तो वो कहीं ना कहीं मैंने दिखाया आपको कि किस हाउस से वो इंटर रिलेटेड था। जेमिनाई की जब मैंने बात करी स्पीच के बारे में, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो वो आपको देखने को मिला 3rd हाउस में भी, क्योंकि अथॉरिटेटिव स्पीच मुझे देनी है ना। वहां एरीज वहां पे बैठा, मुझे बेसिक बहुत बेसिक चीजें बतानी है अपने फ्रेंड सर्कल्स। मुझे मुझे प्राइड लेना है अपने फाइनेंस के ऊपर। टॉरस, और मैंने इतना पैसा अपने जीवन में देखा है ना, तुमने नहीं देखा, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने बहुत पैसा देखा है। टॉरस असेंडेंट, सॉरी, जेमिनाई असेंडेंट। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जेमिनाई के लिए हमने ये ओवरऑल होलिस्टिकली देखा कि जेमिनाई आ, कैसा रहेगा आपके लिए। जेमिनाई का क्या क्वालिटीज हैं? जेमिनाई, देखिए, जेमिनाई के लिए जो दो मेजर लर्निंग्स होंगी, वो अगर उसको वो लेनी है लाइफ में, प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में आ रही है, वो सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन को सीधा करें। कम्युन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। A book I was reading, I'm forgetting the name of that book. Very good book. Uh, Simple way of speaking or the easiest way of communication, something like that. Uh, Read that book. Master over communication. You need to master over communication. दूसरी चीज, आप हमेशा दोनों पर्सपेक्टिव को सुनो, देन अपने डिसीजन पे आओ। जेमिनाई असेंबली। और कभी भी अपना एक सिंगल साइड किसी को, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से डिस्कस मत करो। दूसरों से अपनी प्रॉब्लम्स अगर डिस्कस करते हो, तो आपका नेचर बन जाएगा उसी को डिस्कस करना। और वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे बहुत ज्यादा, मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू शुड नॉट डिस्कस इट टू एनीबडी, यू डिस्कस इट विद पीपल, बट बहुत लिमिटेड लोगों से। और हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी मैं डिस्कस करो। स्टार्ट फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कर्म। क्या चीज आप बेटर वे में कर सकते हो, वो चीजें देखो। ठीक है, ये जेमिनाई वालों के लिए। जेमिनाई को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी से, जो भी है ब्लैक मैजिक ऑकल्ट वाले जितने भी फील्ड्स हैं, उससे सतर्क रहना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वे में साधना करो, विष्णु सहस्त्र नाम करो, बेस्ट रेमेडी फॉर यू। जेमिनाई वालों, हाथ जोड़ के अगर कोई भी प्रॉब्लम है, भगवान विष्णु के शरण में जाओ, सब समस्या हल हो जाए, सबको कंट्रोल कर लेंगे। राहु जो 9th में बैठ के प्रॉब्लम दे रहा है ना, धर्म अधर्म, 8th 7th में जो प्रॉब्लम है धर्म अधर्म, वो सॉल्व होनी चालू हो जाएंगी। भगवान विष्णु के पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने पहचान लिया कि भाई ये स्वर भानु बैठे हुए हैं, इनका हटाओ। तो सेफ तो उन्होंने हटा दिया ना, प्रॉब्लम्स को खत्म करके हटा दिया, हटो। ये चीजें जेमिनाई वालों के साथ होंगी। जेमिनाई एसेंडेंट, यही चीज ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे ज्यादा समय ना बिताइए।
Do not engage in talking with people. Focus on your karma. You can do wonders. Wonders मतलब जेमिनाई के पास इतनी मैनेजमेंट की स्किल्स है ना, जितनी किसी के पास नहीं है। बहुत तगड़े तरीके से मैनेज कर सकता है। फोन पे ज्यादा टाइम ना बिताइए। फोकस ऑन योर कर्मा। यू विल बी डूइंग द बेस्ट। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर listening this video till very end. I hope you do wonders in your life. Thank you so much.